नमस्ते जी। एरोली गांव के इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को मेरा नमस्ते। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ग्रुप में बहुत ही तगड़े वाला कन्फ्यूज़न फैला हुआ है। कोई कह रहा मेरे इतने खेत जा रहे हैं, कोई कह रहा मेरे इतने खेत जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एक क्लिप बना दी जाए, एक वीडियो बना करके मैं ग्रुप में शेयर कर लूँ ताकि ये कन्फ्यूज़न जो दूर हो जाए। जहाँ तक खेतों की बात है, खेतों हमारे ही भी गए हैं। ऑलमोस्ट खेत हमारे रोड से जो लगे हुए तो सारे ही चले गए हमारे, एक भी खेत नहीं बचा हुआ है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से रोड, ये जो है लिंक रोड जा रही है। एक बार इधर दिखाना। ये इधर ये फरेदार का लास्ट वाला पॉइंट है जहाँ से फिर ये इधर को घूम जाती है रोड, और यहाँ से ये शुरू है रोड, ये यहाँ से शुरू हो रही है। ये वो एरिया, ये वो हिस्सा है जहाँ पे हम लोग अभी तक जैसे कि कोई आता है तो गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं, जहाँ पे वो स्कूटी खड़ी हो रखी है। ठीक है। अब यहाँ से ये लिंक रोड यहाँ से बस स्टार्ट है, ये स्लोप जा रहा है। 4.5 मीटर की चौड़ाई है इस रोड की। पहले का जो बजट था वो 3.5 से 4 लाख के बीच का था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और 7 मीटर चौड़ी थी। अब की बार जो है ये बजट केवल 1.5-2 लाख का है, और रोड की चौड़ाई भी जो है 4.5 मीटर की है, उससे ज़्यादा नहीं। तो कुछ लोगों को ये भी था कि भाई जो पहले का सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं बन रही है रोड। तो जाहिर सी बात है, जब बजट कम होगा तो ठेकेदार भी उस बजट के अकॉर्डिंग ही रोड बनाएगा, वो अपना खर्चा तो लगाएगा नहीं। तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से ये कह रहा हूँ कि ये जो सर्वे चेंज हुआ है तो वो उसका कारण यही हो सकता है, क्योंकि इसकी लेंथ कम होगी, चौड़ाई कम है, बजट कम है, तो उसके हिसाब से। खेतों की जहाँ तक अब मैं शुरू करता हूँ खेतों से। ये ऊपर ये दोनों खेत हमारे थे, ये तो ख़त्म है, ये तो तभी ख़त्म हो गए थे। अब जो बचा कुचा हिस्सा था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है। अब इसके नीचे का ये खेत जो है ये मनवर सिंह काऊ जी का है मेरे जानकारी के हिसाब से। आगे जहाँ तक ये पेड़ के पास तक शायद आगे आगे भी है, किसका है ये मुझे नहीं मालूम। वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्वे के हिसाब से मैं जाता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये चीज़ आप देख लेना कि किसके कितने खेत आ रहे हैं, कितने पेड़ आ रहे हैं। हमारा तो एक पेड़ जा चुका है नीचे, दिखा तो हमारा एक खेत और एक पेड़ तो ये जा चुका है। और अभी जब तक ये पीपल के पेड़ तक रोड पहुँचेगी तब तक कोई अनुमान नहीं है कि कितने खेत और कितने पेड़ जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन छोटे छोटे नुकसानों को झेलने के बाद अगर हमको एक बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्लीज़ उसमें कोऑपरेट करें। सुबह मैंने जहाँ पे ब्लॉग ये वीडियो ख़त्म किया था, अब वहीं से शुरू कर रहा है। इधर बैक साइड में दिखा बस। अभी मैं दोबारा उसी जगह से शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी और अभी मतलब आधा घंटा हुआ बारिश को रुके हुए। अभी आगे का दिखा। आगे का ये स्लोप जाएगा यहाँ से, और ये सीधा सामने ये जो सामने खड़का का पेड़ है, सामने खड़का का पेड़ जा रहा है, ये यहाँ से स्लोप बनेगा नीचे को ढलान सा, और सीधा वो सामने खड़का का पेड़ है, वो जिसके भी खेत है आप लोग समझ लेना। यहाँ से थोड़ा ये जो दिख रहा है ना, ये पत्थर वगैरह जो दिख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्लोप जाएगा और उस पेड़ के वो जो बड़ा सा पेड़ है खड़के का, उसके लेवल पे जाएगा, उसके आगे का वीडियो में अब आपको दिखाऊंगा। खेत और पेड़ पौधों का लॉस तो है ही, इतना ही नहीं है कि जिस खेत से होते हुए सड़क जाएगी वही नुकसान में आएंगे, इवन उसके ऊपर और उसके नीचे जो पत्थर गिरेंगे या जो मलबा लगेगा उससे भी नुकसान होगा, ऊपर नीचे के खेत सारे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिसके खेत से सड़क जा रही है उसी को लॉस होगा, उसके नीचे भी किसी दूसरे का खेत होगा या ऊपर किसी और का खेत होगा, तो नुकसान तो सबका ही है।
जैसे ये नीचे अभी पत्थर जा रहे हैं सारे, तो ये देखिए, तो जब ये सड़क ये जब सब स्लोप में थोड़ा ढाल में इधर जाएगी सामने, ये सामने, तो इसके ऊपर नीचे के खेत जाहिर सी बात है बेकार ही हो जाएंगे। आधी हट जाओ, ऊपर से वो सब आ सकते हैं, हमको इधर को जाना पड़ेगा। अब मैं दिखाता हूँ किधर से। ये सामने है और सामने से ये आएगा, थोड़ा सा ढलान होगा यहाँ पर से, ये यहाँ से थोड़ी सी ढलान बनेगी। ये बीच में ये सारे पत्थरों का ही, ऊपर से जो सड़क बनी थी उन पत्थरों का पूरा वो ढेरा है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे को ढलान बनेगी, ये ऐसे, ये, और इसी खेत से होते हुए आएगी, इसी खेत में आएगी। और मेरे ख्याल से ये पेड़ देख करके जिनका भी ये खेत होगा वो समझ सकते हैं कि मतलब किनका खेत है, वो आइडिया लगा सकते हैं। बाकी ये कटान होगा तो ये ऊपर के खेत भी जाएंगे, ऊपर के तो शायद हमारे ही हैं, सब बेकार ही हैं, चाहे इनमें सड़क है या पेड़ उगे, बट है सब बेकार, बेकार हो चुके हैं हम लोगों के ही द्वारा, तो लड़ना झगड़ना बेकार है। और यहाँ से ये आएगी इसी खेत में। अब इस खेत, ये खेत जिसका है वो तो जाएगा ही, उसके बाद ये नीचे वाला जो खेत है ये खेत भी जाएगा, क्योंकि मलबा तो गिरेगा नीचे, मलबा नीचे जाएगा, ये खेत जाएगा, इसके नीचे वाला खेत जाएगा, इसके नीचे वाला खेत, ये सब जाएंगे। और यहाँ से ये सड़क जाएगी ऐसे, ये उस खेत में जाएगी, यहाँ से कटान होगा, ऊपर वाला खेत भी गया, अब नीचे मलबा जाएगा तो ये सब खेत भी जाएंगे, जिनके भी हैं देख सकते हैं, ये सब, ये ऊपर का ये भी आएगा, ये सब कटान हो गए। यहाँ ये खेत भी बेकार, सड़क ऐसा है कि स्लोप बनता रहेगा, हल्का हल्का ढलान, मतलब सड़क को दिया जाएगा, स्लोप दिया जाएगा, और ये सब, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब खेत ऐसे हैं कि जिनके लिए किसी तरह का भी आर्ग्यूमेंट, किसी तरह का भी लंबा चौड़ा डिस्कशन, मतलब गुस्से वाला डिस्कशन किया जाए। तो ये सब ऑलरेडी वर्थलेस हो चुके हैं। ये जो बड़ा सा पेड़ है, ये वाला, ये जो टूट चुका है, सड़कें अब ये टूट चुका है, यही स्लोप होते हुए सड़क जाएगी। हम तो ऊपर से जा रहे हैं, बट सड़क यहाँ नीचे से ऐसे स्लोप भी जाएगी। मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता कि खेत का ऊपर हिस्सा कौन सा, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ से है कि उन्होंने बताया, उन्होंने कोई निशान वगैरह नहीं लगा रखे सर्वे के हिसाब से कि भाई निशानदेही कुछ नहीं कर रखी, इधर से ही जाएगी ये। बट जैसा उन्होंने मुझे बताया, बबलू भाई थे और जो मशीन वाले बंदे हैं, तो भाई मशीन वाले मनोज भाई, उन्होंने जिस हिसाब से बताया तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि सर्वे के टाइम पे मैं था नहीं। तो अब उस पेड़ से, वो जो टूटा हुआ पेड़ है वहाँ से आएगी और ये सब जाएंगी। ये भी हमारे ही खेत है, खेत तो हमारे बहुत जा चुके हैं, तो खेतों के लिए मैं क्या बोलूँ, खेतों के लिए लड़ना तो बेकार है, क्योंकि किसी एक का नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान सबका हुआ है। और खेतों की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही हुआ है। हमारे यहाँ भी गए, उधर भी गए, वहाँ भी जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ भी गए, और वहाँ जिसको छुएगेरी बोलते हैं वहाँ से स्टार्ट है हमारा सारे खेतों का जो लॉस है, बट वो चीज़ें गिनती के लिए नहीं है। और ये यहाँ से जाकर के उस पेड़ तक, वहाँ से बनेगा बैंड, इस सड़े पेड़ से स्लोप आएगा और यहाँ इस खेत तक आएगा। ये अब
पेड़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये खेत किसका है। मुझे नहीं मालूम किसका है, बट हमारे तो ये ऊपर वाले खेत भी गए। अब ये नीचे खेत है, ये भी हमारा ही है, ठीक है। तो ये भी पूरा जाएगा, क्योंकि वहाँ से जब ढलान आएगा तो सारा मलबा इसमें नीचे जाएगा। ये नीचे वाला खेत, ये भी गए। खेतों की तो कोई गिनती नहीं है, जहाँ तक हमारे खेतों की लॉस की बात है तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है, काउंटलेस है। ये सब जाएंगे। वो तिमला का पेड़ जो है वहाँ से स्लोप आएगा नीचे वाले इसमें, ये जाएगा। इसके नीचे वाला तो खैर जाएगा ही मलबे से, ये कटान होगा सब इसमें जाएगा। और ये खेत, और यहाँ से बनेगा इसमें बैंड, यहाँ से इसमें बैंड बनेगा। वो पत्थर से ले यहाँ इसके कोने से लेकर के इधर से यहाँ पर इसमें बैंड बनेगा। वो सूखा हुआ पेड़ है खड़किया का जो टूट रखा है, वहाँ से आएगा यहाँ तक। और ये जो पेड़ है ये वाला, इस पेड़ के आगे यहाँ से बैंड बनेगा, यहाँ से बनेगा बैंड। वो सामने रहा देवी का मंदिर, जो भी खैर दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ से 30-40 कदम आगे है। तो आपके अंदाजे के लिए, ताकि आप अनुमान लगा सको कि भाई मंदिर से कितने लेवल पे है, यहाँ से बैंड बनेगा। ये बैंड नीचे को जाएगा। और जो लोगों ने कभी खेतों में काम किया होगा तो उनको ज़्यादा अच्छा तरीके से उनको वो लोग आइडिया लगा सकते हैं आराम से। इस ख़राब मौसम में मैंने अपनी बेटी को ला रखा है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को एक जिम्मेवारी दे रखी कि परवीन वीडियो बना, कैसा है क्या है, इस वजह से। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, ये वहाँ से आदि एक बार उधर को दिखा, ये पेड़ रहा, और इस पेड़ के जहाँ पर हम खड़े यहीं से बैंड कटेगा, और ये बैंड कटेगा। और फिर देखिए आराम से ये जाएगा यहाँ से सड़क, यहाँ से जाएगी सड़क। जब वहाँ से बैंड कटेगा ये, और फिर यहाँ से इस पे जाएगी सड़क, ये सड़क। ऊपर का तो ओवरऑल समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। जहाँ से वो जेसीबी खड़ा है, अभी यहाँ से थोड़ा सा कोने से दिखा, जेसीबी कहाँ पे खड़ा है, वो जो जेसीबी खड़ा है उस जेसीबी से, और ये जो सूखा खड़किया का पेड़ है वहाँ पे हल्की हल्की ढलान बनते वहाँ आएगा। फिर उसके लेवल पे, उस खड़के के पेड़ के नीचे लेवल से हल्का हल्का बराबर से, उस खड़के के बराबर से ये आएगा इस ऊपर वाले खेत में। ये जो बड़ा खड़के का पेड़ है, और यहीं से बैंड बनेगा, और यहाँ से बैंड बनते हुए इस खेत में आएगा, और फिर इस खेत से सड़क फिर वापस मुड़ेगी। अब हम उस खेत के कोने में आ गए हैं। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से एक खेत तो ये नीचे जा रहा है बिल्कुल मंदिर के बैक साइड में, और एक पतला सा खेत ये जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे कटान करेगा, कटान इसी ऊपर आने से होगा, क्योंकि अगर नीचे से करेगा तो मलबा मंदिर में जाएगा। उसने मंदिर के हिसाब से उसने करना है ताकि मंदिर को किसी तरह का कोई लॉस ना हो। ये मंदिर है, मंदिर कर देता था, तो कटान इधर को आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो और चौड़ा है ही, तो ये हल्का फुल्का जो मलबा जाएगा वो इधर को एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छी 4.5 मीटर के हिसाब से अच्छी सड़क यहाँ से निकल जाएगी। ये मलबा यहाँ एडजस्ट होगा, और जो कटान होगा भी तो वो इधर से लेंगे। और यही सर्वे के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वे जो किया हुआ, फिर यहाँ से ये नीचे को ढलान आता रहेगा, वहाँ से आएगा ये ढलान, ये सब कटेगा। ये जो आप देख रहे हैं करकट सा, ये सारा कटेगा। यहाँ से यहाँ पे थोड़ा एक, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ढलान बनेगी। जिस हिसाब से उन्होंने मंदिर के नीचे ले जाना है, तो अब थोड़ा एक तगड़ी वाली ढलान लगेगी। और ये जाएगा, ये सड़क जाएगी यहाँ से सीधा इस मंदिर से नीचे। सर्वे के हिसाब से उस मंदिर के और इस मंदिर के बीच से रोड निकालनी है,
तो उन्होंने जैसा मुझे बताया था मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। उस मंदिर के ऊपर से तो आ गई। अब यहाँ से ये रोड जाएगी नीचे को, उस मंदिर के नीचे, उस मंदिर से नीचे जाएगी। एक बार नीचे चलते हैं। अब हम नीचे रास्ते में आगे, मेन रास्ता जिससे हम लोग अभी तक आते जाते रहे हैं, ये वो रास्ता है। अब इस रास्ते के ऊपर और उस मंदिर के बीच, यानी कि वो स्लोप वहाँ से और ये आएगा, तो ये खेत जाएगा मंदिर के दीवार का नीचे वाला, ये खेत कटेगा और ये मलबा यहाँ तक आएगा या नीचे तक जाएगा। तो जाहिर सी बात है नीचे वाले खेत भी बेकार है, ये तो गया ही गया। इस रास्ते से होते हुए ये आएगा इधर। यहाँ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, ये सब ऑलरेडी है इतना चौड़ा कि 4.5 मीटर से ज़्यादा ही चौड़ा है। ये खेत है बबलू भाई लोगों का, बबलू भाई, वीरू भाई, उन लोगों के हैं खेत। ये तो अब इसी से होते हुए जाएगी सड़क यहाँ। अब हो सकता है कि वो थोड़ा अंदर की साइड वो करने के लिए यहाँ कटान करेंगे थोड़ा बहुत। ये सारे खेत बबलू भाई लोगों के हैं। अब यहाँ से कटान होगा, मतलब यहाँ से बैंड होगा, एक बैंड वहाँ से उधर मंदिर देवी मंदिर के पास से एक बैंड वहाँ पे हो गया और दूसरा बैंड आपका आएगा यहाँ पे। ये बैंड यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो एकदम से इतना हो तो जाएगा नहीं, तो ये खेत के नीचे जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। यहाँ से कटेगा नीचे वाले खेत से होते हुए। ये सब तो बराबर ही है। ये खेत भी मेरे चाचा जी का है, मतलब हमारे ही उसमें है ये। तो यहाँ से बैंड कटेगा, एक बार इधर से दिखा, ये यहाँ से इधर से बैंड कटता हुआ आएगा, यहाँ से ये बैंड आएगा और इधर से तो ये नीचे वाला खेत, इस नीचे वाले खेत से जाएगा, ये सब कटेगा, इसका ये बाहरी सा ये सब कटान में आ जाएगा। मतलब ये खेत यहाँ तक तो आधा कटेगा, बट आगे पूरा जाएगा। ये सब नीचे जाएगा। तो नीचे किन लोगों के खेत हैं वो भी देख लें कि इसके नीचे जो मलबा जाएगा तो वो सभी खेत बेकार हैं। ये नीचे वाला प्लस नीचे वाला सब बेकार है। और यहाँ से होते हुए इस लाइन में ये जितने भी खेत पड़ेंगे ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। ये सारे खेत प्लस ये जो पेड़ हैं। अब हम आखिरी पड़ाव पे लगभग आ चुके हैं, तो आप लोग गौर करते रहिएगा कि कौन सा खेत कौन सा पेड़ किसका है। ये खेत भी हमारा ही है चाचा जी लोगों का। अब ये खेत हमारे ताऊजी मनवर सिंह जी का, तो अभी मतलब नीलम ताई, नीलम भाभी और दीना भाभी लोगों का है ये। तो ये इसके ऊपर ये जो तिमला का पेड़, ये वर्षों पुराना तिमला का पेड़, जिससे हमने कभी मतलब बचपन में बहुत तिमले उमले खाए हैं, हमारी जनरेशन ने भी और हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी बहुत तिमले खाए, बहुत मतलब बहुत इंजॉय किया ये तिमलों का। अभी भी देखो पके हुए तिमले तो बहुत सारे, मन तो है खाने का पर खाते मैंने आज तक कभी नहीं खाया। मेरी बेटी बोल रही है मैंने खाया नहीं है, आज खिला दो। बट इसमें बहुत फिसलन है, काई लगी हुई है ना, फिसलन है इसमें, तो जाने का हिम्मत नहीं जाने की। ऊपर कहाँ जाना है? तो इन पेड़ों को लास्ट बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये 2-4 दिन में इन पेड़ों का सफाया होने वाला है। वहाँ से इन खेतों का, इन पेड़ों का, ये नीचे वाला खेत किसका है वो भी देख लीजिए। ये तिमला के पेड़ के नीचे ये सब जाएंगे। मेरी बेटी ने मेरे को यहाँ पर रोक दिया, उसने बोला कि मेरे को कि तिमला खिला। मैंने 2-3 तोड़े थे, पर एक आए काम। राम 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 राम। अब डंडा नहीं है ना मेरे पास तोड़ने के लिए।
बारिश अब ऑलमोस्ट रुक चुकी है और हमारा काम इसीलिए शुरू भी हुआ है। तो ये शिमला के जो पेड़ है उनके नीचे वाला खेत है। ये दोनों पेड़ हैं शिमला के, एक और ये। उनके नीचे वाले खेत में खड़े हैं। उनके नीचे वाले खेत में ये आएगा रास्ता, इधर को आज ये सब जाएंगे। ये पुंगड़ कैद के हाँ, जिसका भी होगा ये आप लोग देख लेना किसका है। ये ऊपर वाला वो नीलम भाभी लोगों का है, ये भी जाएगा, ये खेत भी जाएगा। और इसके नीचे वाला तो मलबे की वजह से वो भी बेकार ही हो जाएगा। ये सारे पेड़ जो इसके रेंज में आ रहे हैं, ये सब पेड़ में ये सब ये यहाँ से जाएगा। ये खेत और इसके नीचे इससे मोटे वाले पेड़ हैं, ये यहाँ तो ये सब जाएगा, बेकार जाएगा ये। और यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को घूमेगी। यहाँ पे हल्का सा ढलान आएगा, यहाँ पे हल्का सा ढलान। अब ये जब यहाँ से मुड़ेगी, ये ऊपर वाला मंदिर के नीचे वाला ये जो खेत है रास्ते के साइड में, ये है यशपाल चाचा जी का और आई थिंक गोविंद चाचा जी का, इन लोगों का मिक्सअप होगा शायद ही, क्योंकि काफ़ी लंबा है तो मुझे लगता है 2 हिस्सों में है ये। तो ये दीवार भी पूरी जाएगी इस खेत की, थोड़ी बहुत यहाँ से है क्योंकि यहाँ स्लोप आएगा, फिर इस खेत में जाएगा, ये इस खेत में जाएगा ये। तो ऊपर का मलबा और ये जो इस खेत में थोड़ा बहुत मलबा जो इसका आएगा तो वो नीचे जाएगा। तो ये ऊपर का खेत, ये खेत और ये नीचे वाले खेत, ये सब बेकार जाएंगे। तो इन खेतों के लिए भी जिन लोग को लड़ना हो, कुछ बोलना हो, आप लोग बोल सकते हैं, बट मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ये सब इसमें आपके पहुँच से दूर होने वाले हैं सब खेत, कुछ मलबे की वजह से और कुछ सड़क में खुदाई की वजह से ये सब। और हम आ चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, और यह है ये पीपल का पेड़, जहाँ तक इसका टर्मिनल है, जो ये इस रोड का जो टर्मिनल है ये है। तो जिस हिसाब से मेरे को बताया गया है कि ये ऊपर वाले खेत जो है वहाँ से भी कटान होगा, ये टहनियों के नीचे से जो ऊपर रास्ते के ऊपर जो खेत है उसका भी कटान होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग टाइप, ताकि एटलीस्ट 7-8 गाड़ियाँ यहाँ पे अगर कोई शादी ब्याह का, पूजा पाठ का कोई ऐसा कुछ बनता है गांव में, तो जैसे कि लोग अब गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादा आते हैं, शादी वगैरह में आते हैं, तो लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे 7-8 गाड़ियों का, बाइक वगैरह का एक पार्किंग एरिया बन पाए, मतलब मैक्सिमम स्पेस हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे लग पाएँ। तो उसके लिए यहाँ से लेकर के नीचे वो जो दिख रहा है वो पेड़ यहाँ तक कुछ कटेगा और कुछ नीचे मलबा जाएगा। तो ये एरिया और यहाँ ये रास्ते के ऊपर जो साइड है, ये सारी दीवार भी इसके रेंज में आएगी कि कटान होगा तो ये सब इसमें आएगा। अब मैं आपको नीचे जा कर के दिखाता हूँ, क्योंकि इधर से तो रास्ता बंद है, जाना पॉसिबल नहीं है। ये पीपल के पेड़ के नीचे वाले खेत हैं, तो ये बीच की तो पूरी दीवार जाएगी इस वाले खेत की। जो पीपल के पेड़ जिस खेत में है उसके नीचे वाला ये पूरा खेत, और ये सब इतना एरिया तो जाएगा। ऊपर हमारे भी खेत हैं, चाचा जी लोग का, ऊपर बगल में शायद प्रेम ताऊ जी का है या लक्ष्मण ताऊ जी का, ये नहीं मेरे को जानकारी नहीं, पर है हमारे ही परिवार में, तो वो भी जाएंगे। तो ये सब मतलब जितना ये पीपल का पेड़ है, इसकी चौड़ाई, इसके
फैलाव के बराबर भी अगर पार्किंग एरिया यहाँ पर अगर समतल एरिया को बना दिया जाता है तो बहुत स्पेस होगा गाड़ियाँ पार्क करने के लिए। मेरे हिसाब से तो 8 से 10 गाड़ियाँ लग सकती हैं अगर इस पीपल के पेड़ के फैलाव के हिसाब से, इसके चारों तरफ के जितना इसका एरिया है इस हिसाब से भी अगर हम लोग इस एरिया को पाट पाएँ तो काफ़ी होगा ये। थैंक यू। ये लास्ट टर्मिनल पॉइंट था। शुरुआत से अभी तक मैंने आपको पूरा डिटेल बता दी, तो आप लोगों को ने अभी तक जो शुरू से अभी तक यहाँ तक एंड तक जो वीडियो देखी है तो उसमें आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि किसका कौन सा खेत है और किसका खेत कटान में आ रहा है, किसका खेत दब रहा है। तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा रहे होगा। मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया था या कन्फ्यूज़न हो गया था उसको दूर करने के लिए मेरे पास 2-3 फ़ोन आए थे कि वीडियो बनाओ। मेरा खुद का भी मन था, ऐसा नहीं है कि मेरे को आप लोगों ने फोर्स किया है, मेरा भी मन था कि मैं ये वीडियो बना करके मैं इसलिए करना चाहता था कि मतलब आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि हर किसी को रहता है कि मेरे गांव में सड़क आ रही है तो मतलब कैसा होगा, कैसी सड़क है और किस किस तरफ से आ रही है। कुछ लोग इस जिज्ञासा की वजह से वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, कुछ लोग इस वजह से वीडियो बनाने के लिए बोल रहे होंगे कि भाई उनको भी पता होना चाहिए कि उनका क्या जा रहा है, पेड़ जा रहा है, खेत जा रहा है। एक जिज्ञासा सबके मन में रहती है, चाहे वो गाँव में रहते हैं चाहे वो गाँव में नहीं रहते हैं, बट गाँव से तो सारे ही जुड़े हुए हैं। चाहे वो जो कभी नहीं आए वो भी इसी गांव से हैं, तो जाहिर सी बात है जुड़े हुए हैं। तो एक जिज्ञासा सबके मन में रहती है और उस जिज्ञासा को अगर मैंने इस वीडियो के थ्रू अगर थोड़ा बहुत भी 50% भी अगर उस जिज्ञासा को शांत किया हो या उनकी उम्मीदों में मैं अगर खरा उतरा हूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। ओके, नमस्ते।